दिल्ली का क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल है। यह मॉडल एक नहीं, दो नहीं, तीन पैरेलल स्ट्रैटेजीज के एक साथ आगे लेकर बढ़ने के परिणाम स्वरूप बना। अरविंद केजरीवाल जी और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के गाइडेंस में दिल्ली की सरकार इसका एक डायमेंशन है, तो दूसरा स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज के जरिए सिटीजन एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो डायमेंशन है दिल्ली एजुकेशन मॉडल का, वो है दिल्ली के विद्यालयों के शिक्षक। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले देश के भविष्य को सुरक्षित करने की, उनको संवारने की जिम्मेदारी है। और जिस किस्म की राजनीतिक इच्छा शक्ति से ड्रिवन होकर वे काम कर रहे थे, वे सारे महज शिक्षा कर्मी बनकर रह गए थे। लेकिन दिल्ली की सरकार के आने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में यह गवर्नमेंट इकलौती ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसने अपने कुल बजट का 26% दिल्ली के क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल को बनाने, संवारने, एस्टैब्लिश करने में लगा दिया, तो उसके साथ ही इन शिक्षा कर्मियों के मन में शिक्षक के दायित्व को लेकर जो बोध आया, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को एस्टैब्लिश करने में। यह पृष्ठभूमि थी। कल हमने जिस समस्या के बारे में बात की, भारतीय जनता पार्टी जनित समस्या, जिसके तहत रातों रात दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी के कहने और लिखित निर्देश देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उपराज्यपाल महोदय के दफ्तर के निर्देश पर 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों का तबादला कर दिया गया, और जिसके ऊपर हमने दिल्ली के 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों के मन की बात रखी आप सबके बीच। हमने जो मांगे की थी दिल्ली की सरकार से भी, उन मांगों पर ध्यान देते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री महोदया ने एक बार फिर से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखा है और 3 प्रमुख बातें, या यूं कहें कि 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस दिए हैं। पहला डायरेक्शन है, उन्होंने कहा कि तुरंत इन सभी 5000 से भी ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर विड्रॉ किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे कहने, निर्देश देने के बावजूद जिन अफसरों ने ये गलती करी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और तीसरा, यह भी सुनने में आ रहा है कि अब शिक्षक आपाधापी में ट्रांसफर से बचने के लिए अफसरों के संपर्क में आके और भ्रष्टाचार के रास्ते अपना ट्रांसफर रुकवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के इस पूरे प्रकरण में जो मैलिफाइड प्रैक्टिसेस हैं, जो ऑफिसर्स ये कर रहे हैं, उनकी भी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इतना ही नहीं,
मंत्री महोदय ने इन तीनों डायरेक्शंस पे 48 घंटे के अंदर उनके दफ्तर को एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। तो दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार की शिक्षा मंत्री दोनों की मंशा, दोनों की ख्वाहिश क्या है, यह दिल्ली के शिक्षकों के सामने स्पष्ट है। और निर्देश देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये जो रातों रात गलत तरीके से ट्रांसफर हुए शिक्षकों के, तो भाजपा और एलजी साहब की भी मंशा या उनकी भी ख्वाहिश दिल्ली के हजारों शिक्षकों के सामने स्पष्ट है। आप सोच रहे होंगे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। एक शिक्षक का पद बाकी के सरकारी महकमों में काम कर रहे मुलाजिमों की तरह का पद नहीं है, जहां लंबे समय तक उस पद पर आसीन रहकर वह मुलाजिम, वह कर्मचारी अपने लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट का एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता है या ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, बल्कि उसके उलट शिक्षक को एक पद पे, एक स्थान पे स्कूल में बने रहने से बच्चों के साथ, नॉन टीचिंग और बाकी के टीचिंग स्टाफ के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ रेपो स्टैब्लिश करने का, सचल स्थापित करने का मौका मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शिक्षक के दायित्व निर्वहन में उनको आसानी होती है। और जिस तरह की अपेक्षा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट और इन टर्म्स ऑफ नॉलेज डिलीवरी, जिस तरह की अपेक्षा उनसे की जाती है, उस अपेक्षा पर वो खरा उतर पाते हैं। यही वो शिक्षक हैं जिनकी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग करवाई गई दिल्ली के सरकार द्वारा, इनकी लीडरशिप ट्रेनिंग करवाई गई। वरना आप सोचिए, यही शिक्षक, यही स्कूल, यही सरकारी व्यवस्था, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर दिल्ली के मां बाप अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही 3 pronged स्ट्रेटजी के साथ दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को स्टैब्लिश किया गया, क्रांतिकारी आमूलचूल बदलाव हुए, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव के सबसे बड़े वाहक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। और रातों रात यह तबादला करके भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पठन पाठन के कार्यक्रम को डिसरप्ट कर रही है, बल्कि दिल्ली के क्रांतिकारी एजुकेशन मॉडल के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली के टीचर्स के हौसलों को भी पस्त करने की कोशिश कर रही है। हम विश्वास दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर अन्याय के खिलाफ हमने अपनी आवाज बुलंद की है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के शिक्षकों के ऊपर हो रहे इस अन्याय के खिलाफ है। उनके हक और इंसाफ की आवाज में वे हमारी आवाज को शामिल समझे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ हम उनकी तरफ से भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हम दिल्ली की सरकार और दिल्ली की शिक्षा मंत्री महोदया का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे आग्रह का संज्ञान लेकर उन्होंने कार्रवाई की भी बात की, मैल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके जो कल्पित से उनको पनिश करने की भी बात की, उन्होंने ट्रांसफर को विड्रॉ करने के भी आदेश दिए और 48 घंटे में एटीआर की भी डिमांड की। हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि दिल्ली के स्कूलों में जो पढ़ाई चल रही है नियमित रूप से, वो पढ़ाई बाधित हो, बीजेपी और एलजी दफ्तर मिल